क्या रेकी में क्या सीखने में? मतलब जिस तरह से वो बता रहा था, मतलब हर चीज़ पे प्रयोग किया है कि किसी को चाहेंगे तो ठीक कर सकते हैं, या फिर मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर कर सकते हैं। योग में जिसको जिसको तुम अभी रेकी बोल रहे हो, या ये चिकित्सा पद्धति से लोकप्रिय हो चुका है रेकी। योग में इसको मार्जन कहा जाता है। मार्जन। और इसका उपयोग होता आया है, साधु संत सब करते आए हैं बहुत समय से ही। अब यह जो प्रयोग है, यह कोई ऐसे भौतिक कोई वस्तु नहीं है कि किसी को दे दिया जाएगा, कोई जैसे दवा जैसा कि कोई भी किसी को दे दिया और फिर वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। यह जो व्यक्ति मार्जन कर रहा है, यानी जो रेकी कर रहा है, तो उस व्यक्ति की कितनी अपनी जो है आध्यात्मिक क्षमता क्या है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, और उसकी खुद की आयु भी कितनी है, और जिसके ऊपर कर रहा है वह उससे उसका कितना लगाव है, और उसका इससे कितना लगाव है। यानी अगर वह भी रिस्पॉन्स करेगा, जैसे मान लो कि मरीज को मैं ठीक करना चाहूँ और मरीज को भरोसा ही नहीं हो कि ये ठीक करेंगे तब ठीक होना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि उसके तरफ से विरोध की भावना है। तो इसको हम तभी प्रयोग कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति तभी प्रयोग कर सकता है जब दोनों तरफ से अच्छे संबंध हो, उसको भी भरोसा हो और इसको भी उसे ठीक करने की पूरी मनोदशा हो, और ठीक करने की जो है इसमें शक्ति भी हो। हाँ, उसमें वो आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ठीक कर रहा है उस व्यक्ति ने अच्छा अपना पालन किया हुआ, अपने जीवन चरित्र का अच्छा से पालन किया है, यानी वो सत्य, न्याय, करुणा, इन सब का वह पूरा ख्याल रखता है, और अपने सांसों पर भी नियंत्रण है, और उसने अपने कुछ चक्र जागृत किए हुए हैं, और अपने को किसी चीज़ में वो फोकस कर सकता है। किसी जगह अपने को कहीं पर वो अपनी धारणा शक्ति को लगा सकता हो, बाहर भी लगा सकता हो, अंदर भी लगा सकता हो, कहीं लगा सकता हो। और यदि उसने कोई मंत्र वगैरह भी जप कर लिया हो, सिद्ध कर लिया हो, कोई भी ना, तो उसे और सुविधा होगी और ज़्यादा प्रभाव होगा उसका। हाँ, तो इस तरीके से, इस विधि से वह व्यक्ति अपना इलाज कर सकता है और दूसरे का भी कर सकता है। हाँ, तो ये बात है। तो सफलता असफलता की जो बात पूछ रहे थे, तो उसके पर ही निर्भर करते हैं ना, इन दोनों के आपस में संबंध क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है। हर व्यक्ति के अपने कर्म बंधन, कर्म फल सब कुछ होते हैं ना, उन सब पर भी तो निर्भर करता है। और फिर वो कितना गंभीर है मामला उसका। जैसे मान लो कैंसर का मरीज है, बहुत हाई स्टेज पर पहुंचा हुआ है, एकदम लास्ट स्टेज पर है, तो उस समय से वहाँ से उसको वापस लाना बहुत कठिन काम है ना, क्योंकि रोग की भी तो अपने प्राण शक्ति है, क्योंकि ये मुख्य रूप से इलाज तो प्राण शक्ति से होगा, तो रोग की भी अपने प्राण शक्ति है। हाँ, जो कि इसकी प्राण शक्ति को विध्वंस कर रहा है, काट रहा है। अब उसको पुनः पलटना, वो जबकि बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच गया हो, करीब करीब विध्वंस के कगार पर पहुंच गया हो, तो कठिन तो होता ही है।
अच्छा, फिर जो व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, कोई हर चीज़ का लेन देन होता है। कोई भी चीज़ आ रही है, कोई कहीं से कोई आयु आ रही है तो कोई से कहीं आयु जाएगी भी ना। कोई बीमारी आ रही, बीमारी जाएगी भी। कोई ना कोई ऊर्जा आ रही है, कोई ना कोई ऊर्जा जाएगी, तभी ना हो सकता है। तो ऐसे कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो अब उस व्यक्ति का, जैसे जो लोग जो करेंगे इस चिकित्सा को, देखिए चिकित्सा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, कि वह व्यक्ति अछूता रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम अछूता ही रह जाए, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं आए। ऊर्जा है तो असर तो निश्चित ही होना है। अब वो अपनी तपस्या का कितना अंश जो है उसका उसमें क्षय होता है, बात इसकी। लोग साधु संतों के इसलिए हाथ पैर छूते हैं ताकि उसकी ऊर्जा का अंश उसमें चला जाए, और साधु संत भी वैसे ही को छूने भी देते हैं। तब तो उसको साधु संत को भी नुकसान हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तो खतरनाक भी है, तो उसको भी होगा, निश्चित ही होगा। किसी को भी तुम छूते हो या तुम्हें कोई छूता है, इसका मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है ना। हाँ। जैसे कि एक मान लो कि एक बर्फ का टुकड़ा है और एक आग का गोला है, दोनों को रख दोगे एक जगह, एक दोनों के स्पर्श करा दो, तो दोनों के ऊपर असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल। बर्फ भी पिघलेगा कुछ, और वह भी कुछ जो है बुझेगा। आग का गोला भी कुछ बुझेगा, होगा कि नहीं? हाँ। अब आग का गोला सोचे कि मैं इसी तरह से जलता रह जाऊं और पूरा बर्फ पिघल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो तापमान उसका गिरेगा ही गिरेगा, आग के गोले का। इसीलिए गणानंद महाराज जी नहीं छूने देते हैं किसी को। हाँ, वहाँ पे रूल है कि वहाँ उनका पैर कोई नहीं छू सकता है। हाँ, तो उसकी अपनी जो कुछ है तो वो निश्चित ही उसको क्षय होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है, समझ गए? और दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति अगर इतना करुणावान होगा कि चाहे भले मुझे हो जाए, हाँ, इसका छूट जाए, तो बात दूसरी है। समझ रहे हो? तो अगर वो ईश्वरीय कृपा होगी तो वो ब्रह्मांडी शक्ति से अगर वो होगा, ठीक, तब वो व्यक्ति अछूता रह सकता है उस स्थिति में। अंतर समझ में आ रही है कि नहीं बात को? तो अगर ब्रह्मांडी शक्ति आ जाती है, ईश्वरीय शक्ति आती है उसके माध्यम से, तब उसको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक जो है माध्यम वचन बन जाएगा, उसकी अपनी प्राण शक्ति का उसमें क्षय नहीं हो रहा। ये ठीक इसी तरह से है, आप इसको समझो। जैसे मैंने तो आग के गोले के बारे में समझाया था, तो समझ लो कि आग के गोले को भी हीट देने के लिए कोई और साधन वहाँ लगा हुआ है, जो कि लगातार आग को हीट दिए जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? कहीं से तो अब वो आग का गोला जो है ना, वो उसको ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको उधर से हीट मिल रही है, जितना कम हो रहा है उतना उधर से, हाँ, उतना वो मिल रही है। तो फिर उसके पर असर नहीं आएगा और बर्फ जो है पिघल जाएगा। समझ गए? जो मैंने उदाहरण दिया था वो। तो इस तरह से हो सकता है कि उसको किसी से और अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही हो। मान लो किसी व्यक्ति को उसके गुरु से मिल रही हो, अगर ईश्वर से नहीं मिल रही है तो उससे भी उसका असर उसका हो जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, परंतु ऐसी स्थिति में उसके गुरु के ऊपर फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? अब उसका गुरु अगर उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से संपर्क में है तो फिर उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। और मान लो कि जिस व्यक्ति को बाधा है, उदाहरण के लिए, उसको जो बाधा दे रहा है, जो बाधा करा रहा है, जैसे प्रेत का आवेश जो होता है, तो वो प्रेत की नकारात्मक शक्ति भी उसको लग रही है, तो फिर वहाँ टक्कर ही होगी। हाँ, हाँ। तो जैसे बर्फ को भी सहायता देने के लिए एक और कई बर्फ का सिल्ली अगर आ जाए तो भाई उसका भी तो तापमान वो करता रहेगा। हाँ, तो इस तरीके